गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय भीम। आज थोड़ा बिजी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ। इसके लिए मुझे लगा कि कुछ बात जो है आप लोगों के साथ करना चाहिए। कल जो है एक अर्जदार ऑफिशियली मेरे पास आए थे, तो उनका कहना था कि दीदी हम बहुत जगह पे घूमे, 4-5 महीने से कई कई क्षेत्रों में ऐसा पाया गया कि हमारे से एक बात किया और हमारे सामने वाले के साथ में वो सामने वाला जो है मिल गया था। तो मैं वही विषय को लेकर आज थोड़ा सा छोटा सा एक लाइव ले रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज पूरा दिन भर जो है बिजी हूँ। बहुत सारा काम की आज एंडिंग होगा, क्योंकि साल भी एंडिंग हो रहा है, नया साल आ रहा है। तो मैं ये मैसेज सबके लिए मैं बार बार हर लाइव में देती हूँ। तो स्पेशली आज मैं सुबह साल के एंडिंग में भी मैं ये मैसेज दे रही हूँ। पूर्णिमा तो पदार सामने वाले से बिकना तो बहुत दूर की बात है। जब हम अर्जदार की काम लेते हैं, जब हम अर्जदार को जुबान देते हैं कि हम हैं आपके साथ में, तो वहीं पे सारी विषय खत्म हो जाता है। वहीं पे हम वचनबद्ध हो जाते हैं अर्जदार के साथ, ठीक है। और मेरे रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं है कि मैंने कभी भी सामने वाले से विपक्ष पार्टी से कुछ भी समझौता किया या कुछ भी, क्योंकि विश्वास और भरोसा ये जो है ये बहुत ही कीमती और अमूल्य संपद है। इसे हमें खोना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, बिंदास आइए। आपकी प्रॉब्लम की जो समाधान है, देखिए हर विषय जो है लाइव नहीं हो सकता है। हर विषय जो है मैं लाइव में हर कार्यकल्प को मैं लाइव में नहीं दिखा सकती। बहुत सारी घटना की सीक्रेट होती है जो विषय को थोड़ा बहुत लाइव में दिखाना चाहिए, बस उतना ही। क्योंकि लाइव ये जो सोशल मीडिया का जो लाइव है, जैसे मेरे फेसबुक है, ये कोई एंटरटेनमेंट फेसबुक का मेरा प्रोफाइल नहीं है। ये एक सोशल सर्विस का सामाजिक कार्यों की एक फेसबुक है मेरा। तो उतना ही मैं दिखा सकती हूँ जितना दिखाना चाहिए लिमिट के अंदर। मैं आदर्श व्यूअर्स के चक्कर में और एंटरटेनमेंट के चक्कर में ये सारी चीज़ मैं फेसबुक लाइव नहीं दिखा सकती हूँ। जितना दिखाना चाहिए, जितना पब्लिकली मैसेज जाना चाहिए कि हाँ आज हम लोग ये पुलिस में गए, आज हम लोग इस विक्टिम को लेके इस ऑफिसर के पास गए, बस उतना तक। क्या बात हुआ, क्या लिखा बात हुई, क्या सारी बातें फेसबुक लाइव नहीं हो सकता, या मार्केट में वो बात को हम लेके नहीं आ सकते, क्योंकि सारी घटना की बहुत सारा सीक्रेट होती है। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, विश्वास और भरोसा का दूसरा नाम है पूर्णिमाता पदार। विश्वास और भरोसा का दूसरा नाम है पूर्णिमाता पदार। तो आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते, भरोसा कर सकते। हाँ, कुछ विषय ऐसा होता है, कुछ काम ऐसा होता है जो शुरू में बहुत लगता है कि एकदम नॉर्मल काम है, हल्का काम है, लेकिन जैसे इस काम को हम पन्ना खोलते हैं, जैसे हम उस काम की पन्ना खोलते हैं, तो बहुत ही वो काम जो है क्रिटिकल समझ में आता है कि नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आसान ये काम को समझाया गया है, ठीक है। कभी कभार होता है ना, विक्टिम या अर्जदार, उसको भी समझ में नहीं आता है कि सामने वाला कितना उसके लिए षड्यंत्र रच रहा है, कितना उसके लिए प्लानिंग किया है। लेकिन जैसे ही
पन्ना खोलना चालू हो जाता है तो समझ में आता है कि हाँ, कि टेंशन है इस काम में। तो थोड़ा थोड़ा कोई काम रहता है, थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता है और फिर थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन सक्सेस 100% होगा। मेरे कार्य क्षेत्र में आज तक मैं एक भी काम फेल नहीं हुआ। मैं इतना इतना मैं जोर के साथ बोल सकती हूँ, आज तक भी मेरे 20 साल के रिकॉर्ड में मेरा एक भी काम जो है फेल नहीं हुआ। हाँ, कुछ कुछ काम में ये हुआ है कि रूट बदलना पड़ा। कभी कभार होता है कि कुछ भी काम में रूट बदलना पड़ा, लेकिन मेरा एक भी काम जो है कभी आज तक मेरा फेल नहीं हुआ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसमें भी अर्जदार को क्या लगता है कि घाई बहुत होती है, उनको बहुत जल्दी बहुत होती है। लेकिन देखिए, हर काम में जल्दबाजी भी, अब हमारा क्या है, हम तो करके देंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जल्दी का जो रिजल्ट निकलता है ना, बहुत दिख रहा है बहुत फास्ट और रिजल्ट निकला, लेकिन वो कभी कभार अनसक्सेस की तरफ जाती है। क्योंकि समझे किसी को किसी अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बोलती हूँ। समझिए किसी की मार्केट में 50 लाख 1 CR 2 CR ऐसा फंसा हुआ है। अभी आप कुछ भी लीगली फंसा हुआ है, लीगली, और आप बोलोगे कि मैडम मुझे 2 दिन में 5 दिन में 10 दिन में मुझे ये पैसा मुझे मिले, मेरे साथ न्याय हो, प्लीज करिए। तो ये संभव नहीं है। एक समय देना पड़ेगा, एक समय देना पड़ेगा। समय के पहले वो चीज हो ही नहीं सकता है। और कंप्लीटली देखिए, मैं आज बार बार एक डॉक्टर की बात हमेशा मैं बोलती हूँ। मीरा रोड की डॉक्टर है, बहुत बड़े नामी चमी डॉक्टर है, और पतपेटी में उनकी 40 लाख फंस गया था। 40 लाख लोन देने के बहाने वो पतपेटी वाले जो है उनसे ले लिए थे। खैर, वो बहुत जगह पे दौड़े, बहुत जगह पे दौड़े, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के पास दौड़े। बाद में जब हमारे पास आया विषय, आप लोग देखेंगे फेसबुक लाइव में, मैंने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस में गई, बहुत सारा चीज हुआ, बहुत सारा चीज। आज 35 लाख उनको रिकवरी हो चुका है, और 5 लाख जो है मैंने खुद सामने वाले को 1 महीने का और टाइमिंग बढ़ा के दिया। ठीक है, इतना आपने दे दिया है तो आप 1 महीना टाइम लेके 5 लाख जो है कंप्लीट कर दीजिए। तो समय लगता है, कुछ कुछ हाँ, घटना का जो है समय लगता है। आप एक थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं सारी अर्जदार को बोल रही हूँ। आज मेरा ये मैसेज है, साल भी खत्म होने को एक ही दिन बचा है, मतलब हिसाब से 2 दिन बचा है। मैं सबको बोलूंगी, 20 साल के जीवन में मेरा एक भी काम फेल नहीं हुआ, एक भी काम मेरा फेल नहीं हुआ। मैं मेरे इमेज के ऊपर कभी भी दाग आने नहीं दिया, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन क्या, थोड़ा पेशेंस रखिए। कभी कभार अर्जदार को क्या होता है, पेशेंस नहीं रख पाते। मतलब मैडम के पास आए हैं, दीदी के पास आए हैं, तो आज आए तो कल ही हमारा काम होना चाहिए। देखिए, जल्दबाजी में काम होना तो दूर की बात है, वो काम और खराब हो जाएगा। होता है, जहाँ पे पेपर वर्क की जरूरत है वहाँ पे पेपर वर्क करना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, जहाँ पे अर्जदार को भी काउंसलिंग की जरूरत है वहाँ पे अर्जदार की काउंसलिंग की जरूरत है। जो चीज में जो घटना में जो फिट बैठेगा, जो विषय फिट बैठेगा वो तो करना पड़ेगा। अधूरा काम करके देंगे जल्दी के चक्कर में, फिर वो काम बहुत ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, है ना, टिकता नहीं। आज आप समझिए 5 साल 7 साल 8 साल के बाद अगर कोई हस्बैंड उनके वाइफ की लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ऐसे भी घटना आते। समझे 5 साल 6 साल के बाद कोई वाइफ उनके हस्बैंड के जीवन में वापस जाना चाहते हैं और हमारे पास आ गए और हम बोले चलो कल ही हम आपको ससुराल में डाल देंगे। ऐसे नहीं होता है। 5 साल के बाद उनकी वापसी के कारण क्या है, ये सबसे बड़ी रीजन होती है। 5 साल के बाद अचानक वो वापसी का रास्ता क्यों पकड़े, कोई दूसरा तो कुछ मोटिव नहीं। और अभी जब संसार लाइफ में वापस आ ही रहे तो उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। दो परिवार की काउंसलिंग की जरूरत होती है कि ये लोग तैयार है क्या संसार आगे ठीक से करने के लिए। ऐसे नहीं है बोले मैडम आपके पास आए हैं, हमें ससुराल जाना है, चलो हमें
आप ससुराल भेजने की भेज दो। अभी 5 साल 6 साल कोई एक दूसरे से रिलेशन में नहीं है, अचानक हाँ देखे आ सकते हैं दूसरा ही दिन 5 10 20 लोगों को लेके जाके मस्त एकदम ग्रुप बना के आपको ससुराल में डाल दिए। लेकिन ये कब तक चलेगा फिर? ये लंबा कतई नहीं चल सकता है। जो लास्टिंग बोलते हैं ना, लास्टिंग होएगा ही नहीं, लास्टिंग होगा ही नहीं, एक जबरदस्ती थोपना हो गया वो। तो पूर्णिमा पदार्थ ऐसा काम नहीं करता है कि फिर से आपको दोबारा वही चीज का सामना करना पड़े। उसमें प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस तो ये होता है काउंसलिंग। इतना साल के बाद आप जब घर वापसी कर रहे हो, आपकी मनोस्थिति क्या है अभी, आपको साइकोलॉजी अभी क्या बोल रहा है? क्या आप सच में संसार करने के इरादे से संसार में लौट रहे हो, क्या दूसरा और कुछ आपके दिमाग में है? ये सब बहुत सारी बातें होती है, प्रोसेस होती है। तो ये सब करके जब आप जाएंगे अपने घर तो वो टिकेगा, लाइफ लाइम तक टिकेगा। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। आप लोग बहुत लोग जानते हैं जो मेरे काम से परिचित है। बर्धमान का एक मैटर था, बंगाल का। 6 साल के बाद मैं उस लड़की को अपने ससुराल में भेजी, लेकिन उसकी काउंसलिंग मैंने 10 दिन तक किया। 10 दिन तक। आज वो लोग बहुत खुश है, आज वो लोग बहुत खुश है। तो विषय ऐसा होता है कि प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट करके काम होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। हमारा क्या है, हमें पेमेंट मिलेगा, हम आप जैसा मांगेंगे हमको समझ में आएगा कि आपका मांग क्या है, आपका आप क्या मदद मांग रही है, हम करके देंगे। लेकिन फिर से ही वही दोहराए पे आप ही खड़े हो जाएंगे 2 महीने 4 महीना 2 साल साल भर के बाद। ऐसा दिन ना आए करके थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस टू प्रोसेस जाएंगे, कानून को ध्यान में रखते हुए बारीक बारीक से प्रोसेस करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलता है और सक्सेस 100%, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। खैर, आज मैं जो बात रखना था मैं रखी। विश्वास और भरोसा का नाम है पूर्णिमा पदार्थ। आंख बंद करके विश्वास करिए। मेरे कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने सामने वाले पार्टी से कुछ भी अंडरस्टैंडिंग किया, सवाल ही नहीं है। मैं तो उनके परछाई से भी दूर रहता हूँ, क्योंकि क्राइम क्राइम होता है और हमारा ये सब काम के पीछे एक ही मकसद है, समाज में क्राइम को स्टॉप हो, क्राइम खत्म हो, क्राइम कम हो। और आज से नहीं, ये 20 साल से मेरा प्रयास लगा हुआ है। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, प्रतिवादी मुख पूर्णिमा तपादार करके, प्लीज उसमें जुड़िए। जय भीम महिला संस्था करके पेज है। और सुबह सुबह एक छोटी सी एक बात बोल के जाती हूँ। बहुत आप लोग भी जानते हैं कि अभी रिसेंट एक जो टीवी सीरियल की हीरोइन है, उन्होंने सुसाइड किया है। वो मुंबई की मीरा रोड की रहने वाली थी। ब्रेकअप के कारण, ऐसा ही मतलब सामने आ रहा है अभी, अपने रिलेशन में ब्रेकअप के कारण। तो ये बहुत ही समाज के लिए एक गलत दिशा हो जा रही है। इतना इंसान में पेशेंस कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए जीवन में। हर चीज को परखने के लिए एक समय होना चाहिए। छोटी छोटी बात पे मैं ये नहीं बोल रही कि उस टाइम उसकी मनोस्थिति क्या होगी, कोई भी हो, बहुत मनोस्थिति बहुत डेंजर जोन पे होगी तो ही इतना ऐसे कदम उठाते हैं लोग। लेकिन ये आप किसके लिए उठा रहे हो, किसके ऊपर गुस्सा करके आप अपने आप की लाइफ को खत्म कर रहे हो, आपकी लाइफ को फिनिश कर रहे हो? जिसके लिए कर रहे हो उसके कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता है। जीवन चलता है, चलने का नाम ही जीवन है। आज आपके मरने से क्या होने वाला है? आप तो मर जाओगे। आपके मरने से जो रह गया, जिसके ऊपर गुस्सा करके आप मर गए, वो क्या जीना छोड़ देंगे? आपके नाम का माला जपेंगे? बिल्कुल नहीं। 6 महीना साल भर 2 साल के बाद फिर वो अपने जीवन जीना चालू कर देंगे। लास्ट में क्या हुआ? आपके माँ बाप के गोद से आप चले गए। आपका जो अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला था, आप चले गए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, मैं यहाँ पे कोई ये जेनेटिक नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसको आप दिखाइए, जी के दिखाइए। क्योंकि धोखा दिया है मतलब उसमें आपको आपकी लाइफ को टेंशन में डालने के लिए डाला गया है। तो आप उनको दिखाइए, जी के दिखाइए, जी के दिखाइए। और बहुत अच्छे तरह से जीना है आपको, उनको दिखाइए। जीवन का लाइफ का मोड़ घुमाइए। मोड़ घुमाने का मतलब है ब्राइट की तरफ।
ब्राइट की तरफ घुमाइए। ये बहुत सारी बात है। बहुत ऐसे लोगों के साथ में काउंसलिंग की पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे विषय होती है। मरना ही कोई कोई बहुत आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हो। आपकी जो लाइफ है, जो आपकी जो जीवन है, उस जीवन को आप एकदम उसके साथ में अन्याय किए हो। आप खुद के साथ अन्याय करके आप जा रहे हो। जिसके ऊपर गुस्सा करके आप जा रहे हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा सफर करेगा, बाद में कुछ नहीं होता है। तो हम उनके लिए क्यों जान दे, हम उनके लिए क्यों जान दे। जो हमें धोखा दिया है उनको दिखाइए, उनको दिखाइए कि जीना किसको बोलते हैं। कि तुम्हारे छोड़ जाने से तुम्हारे कहने पे दुनिया नहीं चलता है, दुनिया रुकता नहीं है। ठीक है, सबक सिखाइए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, धोखेबाज को सबक सिखाइए, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर धोखा दिया है, आपको यूज किया गया है, तो सबक सिखाइए, अच्छे तरह से सबक सिखाइए, अच्छे तरह से सबक सिखाइए। लेकिन सुसाइड करना कोई समाधान नहीं है। मैं बार बार ये चीज़, हर चीज़ को सबको बोलती हूँ। और हर इंसान में इतना तो पेशेंस होना चाहिए कि कोई भी अवस्था के साथ में लड़ने की उतना ताकत होना चाहिए, उतना पेशेंस होना चाहिए। तो ही तो हम इंसान कहलाते हैं, तो ही तो हम इंसान कहलाते हैं। तो ही तो हमें इस धरती पे आने के बाद 17 साल 18 साल लग जाता है मैच्योर्ड होने में। तो फिर अपन पैदा होते ही मैच्योर्ड हो जाते ना। आज पैदा हुए काली मैच्योर्ड हो गए, नहीं होता है ना। प्रकृति के नियम हैं, 16 साल 17 साल 18 साल होने के बाद मैच्योर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कानूनी मैच्योर्ड होते हैं। हिसाब से देखा जाए तो दिमाग तो इंसान को 25 साल के बाद ही खुलते हैं। किसी का बहुत जल्दी भी दिमाग खुलते हैं, वो बात अलग है। तो मैच्योर होने के लिए भी कानूनी एक 16 17 18 साल का तय किया हुआ है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि किसी के लिए अपनी लाइफ को ब्लॉक मत करिए। इतना इंसान में उतना चीज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप दुनिया देख रहे हो, सारी दुनिया देखी हो। आज एक जन मरने से दूसरे का कुछ थोड़ी ब्लॉक हुआ है, कुछ नहीं होता है। कुछ और ओवर काम करके जो रह जाता है ना इंसान, वो ओवर काम करके जीता है जीवन में। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाए, आप आपका परिवार आपके बिना हो गया, आपका माँ बाप आपके बिना हो गया है। उनको सजा मिलता है, एक्चुअली सजा आपके परिवार वाले को मिलता है। जिसके लिए आप मर रहे हो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो मैं सबको यही चीज बोलूंगी, सुसाइड कोई समाधान नहीं है। जीवन में जीना ही बहुत बड़ी समाधान है। जीवन में जीना ही सबसे बड़ा समाधान है। और किसी ने गलत किया है तो उसको सबक सिखाइए। आप खुद सुसाइड करके ये उसको सबक नहीं मिलता है। ये और उसको क्या बोलते हैं उसको, दो हाथ पैर होता है ना, और 4 हाथ पाँव उसका होता है जीवन में। और आगे 6 महीना साल भर के बाद फिर से ओवरकम करके बहुत अच्छे से जीता है। ठीक है, आज की तारीख में कौन है जो देवदास बन के घूमता है? कोई नहीं, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। तो खैर, सुबह सुबह आज ये बात रखी हूँ। मैं 2 दिन से सोच ही रही थी कि इस विषय पे मैं बात रखूँ। और बार बार मैं बोलती हूँ सबको कि हर सोसाइटी में भी काउंसिलिंग का प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। एटलीस्ट 2 महीने में, 1 महीने में एक आध बार तो काउंसिलिंग होना चाहिए। टीनेजर, कम उम्र के लोगों के बीच में। ठीक है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और जय भीम। और यही बात बोलने के लिए आई थी। विश्वास करिए, भरोसा रखिए। जो काम मैं करके दे सकती हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, वो काम बहुत कम लोग कर सकते हैं। जो काम मैं करके दे सकती हूँ वो काम बहुत कम लोग कर सकते हैं। मेरे लिए हर काम बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बहुत टफ होते हैं। और मैं रिजल्ट के लिए फाइनली उस काम में पहुंचने के लिए मैं पूरी प्रयास करती हूँ। और सक्सेस मिलता है, 100% सक्सेस मिलता है। थोड़ा सा कोई काम में समय लग जाता है। ठीक है, विश्वास और भरोसा का दूसरा नाम है पूर्णिमा तो पदार। विश्वास करिए, भरोसा रखिए। ये बहुत ही कीमती चीज है इस धरती पे आज के समय में, विश्वास और भरोसा। ठीक है, तो इसके लिए विश्वास और भरोसा रखिए। ठीक है, तो जय भीम, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे।